बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ रहे हैं इन दिनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें आप लोगों ने एक उसका माप पढ़ा बहुलक, और उसके बाद में अपन चल रहे हैं मध्यिका के ऊपर। मध्यिका ज्ञात करना अपने को, और मध्यिका का मतलब वह मूल्य जो श्रेणी के बीच में होता है, उसकी वजह से श्रेणी दो भागों में बंट जाती है। उस मूल्य से कम वाला भाग और उस मूल्य से अधिक वाला भाग, चूँकि मध्यिका श्रेणी के बीच में होती है। और मध्यिका अपन तीनों श्रेणियों में ज्ञात करते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जहाँ F नहीं होती, खंडित श्रेणी जहाँ मूल्य एक दूसरे से अलग होते हैं और F होती है, और फिर उसके बाद में वर्गों वाली श्रेणी जिसमें ग्रुप होते हैं, वर्गांतर वाली श्रेणी अखंडित श्रेणी, या जिसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं वो। कल आपने दो श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मध्यिका को ज्ञात करना सीखा। और मध्यिका के लिए मैं ये बता दूं कि अगर खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी है तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं उनके आधार पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती हैं, संचयी आवृत्तियाँ बनानी पड़ती हैं, जिनको संक्षेप में अपन कहते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज अखंडित श्रेणी में, और अखंडित श्रेणी आप लोग जानते हैं कि अखंडित दो तरह की हो सकती है। अखंडित श्रेणी अपवर्जी भी हो सकती है और समावेशी भी हो सकती है। अगर वो अपवर्जी है तो किस तरह से गणना करें? अपवर्जी श्रेणी की पहचान आप लोगों को पूर्व में ही आ चुकी है। अपवर्जी श्रेणी में जो अखंडित श्रेणी है उसमें एक वर्ग का L2 अगले वर्ग का L1 बन जाता है अपने आप। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, कड़ी बीच में कहीं भी टूटती नहीं है, तो वो होती है अपवर्जी। और वो कड़ी अगर कहीं टूट जाती है और ग्रुप विद्यमान रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो समावेशी श्रेणी होती है। अपन दोनों श्रेणियों में मध्यिका की गणना करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में। अपवर्जी श्रेणी में एक प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है: निम्न समंकों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और पहली रो के रूप में सूचनाएं दे रखी हैं, उनसे पहले लिखा हुआ मार्क्स। सूचनाएं पंक्ति के रूप में देते हैं, और अपन जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, तो आप लोग उसको कॉलम के रूप में बना लेते हैं, वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ मार्क्स, और मार्क्स इस तरह से हैं 0 से 10, और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ गई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह से जो पहले वर्ग की L2 थी 10, वो अगले वर्ग की L1 बन जाती है, और अगला वर्ग हो गया 10 से 20 का। अब अगले वर्ग की जो L2 है वो उससे अगले वर्ग की L1 बन जाएगी, 10 से 20, और फिर यहाँ तो 20 L2 है, लेकिन अगले वर्ग में वो L1 बन जाएगी 20। तो अगला वर्ग शुरू हो रहा 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50। ये पहचान आप लोगों को आ गई। और उसके बाद में दूसरी पंक्ति के रूप में सूचनाएं हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस तरह से छात्रों की संख्या है वो होती है, कोई भी संख्या है वो होगी फ्रीक्वेंसी। यानी 0 से 10 के बीच में मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, वो 12 हैं, और ये 12 कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 26, 40, 12 एंड 10। ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी। आपको मध्यिका की गणना करनी। मध्यिका की गणना करने के लिए इन सूचनाओं को वर्टिकल फॉर्म में अपन कॉलम के रूप में सूचनाएं दोबारा से लिखते हैं। तो
सबसे पहला कॉलम अपना बना मार्क्स का, और मार्क्स के नीचे एक कैपिटल लेटर्स में एक्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बंद कर दिया है। एक्स का मतलब वैल्यूज होती हैं। आप यहाँ मार्क्स नहीं लिखते, केवल एक्स लिख देते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो कॉलम होते हैं, एक एक्स का और उसके बाद वाला एफ का। तो एक्स से अपन ने एक बार पुनः वर्टिकल फॉर्म में लिख दिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फिर अगला कॉलम लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नीचे ब्रैकेट में लिख दिया एफ़। यहाँ भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स न लिख के केवल आप एफ़ भी लिख सकते थे, और एफ़ फॉर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इस तरह से है 12, 26, 40, 12 एंड 10। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक काम आप और करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम के नीचे पूरी फ्रीक्वेंसी का जोड़ लगाएंगे। जोड़ का मतलब 12 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 10, और इस तरह से जो जो जोड़ आता है, जो योग आता है, उसको आप लिखेंगे कैपिटल एन। ये जो जोड़ है वो है कैपिटल एन। कैपिटल एन बराबर 100, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो 100 है। एक तीसरा कॉलम बनाना है आपको, जिसको कहेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे वाली में क्रमशः जुड़ती जाती है। जैसे सबसे पहले सी एफ आई 12, क्योंकि 12 में तो कोई जुड़ ही नहीं सकती, उससे पहले की कोई आवृत्ति नहीं है। फिर अपने को सी एफ बनानी 26 की, तो 26 से पहले की जो भी आवृत्ति हैं वो जोड़ दो, तो 26 से पहले की 12 आवृत्ति हैं, तो यहाँ इसकी सी एफ हो गई 38। और फिर आगे से आगे आप जोड़ते जाएं, 38 में जोड़ देंगे 40, तो आगे 78, और 78 में फिर जोड़ देंगे 12, तो 90। 90 तो जोड़ आ ही चुका पिछली आवृत्तियों का, उसमें 10 और जोड़ दो तो 100 आ गया। तो इस तरह से ये बन गई आपकी सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी 12, 38, 78, 90 एंड 100। जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल टू एन होगी। लास्ट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल टू एन होगी। अब उसके बाद में वर्गांतर वाली श्रेणी, चाहे वो अपवर्जी हो चाहे वो समावेशी हो, उसमें आपको 2m की गणना करनी पड़ेगी। एक बार छोटा m और एक बार बड़ा m। छोटा m का मतलब स्मॉल लेटर्स में m, और बड़े m का मतलब कैपिटल लेटर्स में m। तो 2m की गणना करेंगे तो मध्यिका आ जाएगी। सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में m, और स्मॉल लेटर्स में m ज्ञात करते हैं n/2 से, और n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो n/2 यहाँ हो गया 100/2, 100 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह से 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू आता है, आप लिख दें, साइज ऑफ 15th आइटम। 100 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 50 आता है। तो 50वां जो आइटम है वो छोटा m है, छोटा m 50वां आइटम। आपको करना ये है कि इस 50वें आइटम को आप ऊपर से सी एफ में देखना शुरू करेंगे। ये सबसे पहले जहाँ भी मिलेगा उसके सामने का जो वर्ग होगा वो कहलाएगा मध्य का वर्ग। तो सबसे पहले 12 आया, 12 में 50 नहीं है। फिर 38 आया, 38 में भी 50 नहीं है। फिर आया 78, 78 में 50 है। तो 78 जो सी एफ है उसके सामने का वर्ग देख लीजिए। उसके सामने का वर्ग है 20 से 30। 20 से 30 है वो कहलाएगा मध्य का ग्रुप, मीडियन ग्रुप। तो अपने को इससे ये पता लगा है कि मध्य का कौन से वर्ग में है। तो मध्य का है 20 से 30 वर्ग में, और मध्य का वर्ग होती है उसके सामने की जो आवृत्ति है 40, वो कहलाती है एफ,
सूत्र के अनुसार आगे जो सूत्र लिखेंगे अपन मध्यका का, उस मध्यका के सूत्र में मध्यका का सूत्र आप लिखेंगे कैपिटल M बराबर L1 प्लस आई बटे एफ M माइनस सी। तो आई बटे एफ में F का मतलब है कि मध्य का वर्ग की आवर्ती। तो मध्य का वर्ग 20 से 30 और इसके सामने 40 है। 40 जो है वो सूत्र के लिए F है। एक सूत्र में आपको C चाहिएगी, M माइनस सी। L मध्य का ज्ञात करेंगे तो M बराबर L1 प्लस आई बटे एफ M माइनस सी, और C का मतलब मध्य का वर्ग से एकदम पहले की संचयी आवर्ती। तो मध्य का वर्ग है 20 से 30, इससे एकदम पहले का वर्ग है 10 से 20। 10 से 20 वाले की संचयी आवर्ती कहलाएगी C, जो कि है 38। तो ये बातें कर ली अपन ने। ये करने के बाद में फिर आप लोग सूत्र लगा दें। मध्य का इक्वल टू मध्य का बराबर L1 प्लस आई बटे एफ M माइनस सी। L1 आया, L1 का मतलब मध्य का वर्ग की L1 लोअर लिमिट 20 आया। मध्य का वर्ग में एक L1 है एक L2 है, अपने को L1 चाहिए तो L1 20 और 20 में जोड़ना है अपने को I बटे एफ, और I का मतलब वर्गांतर, और वर्गांतर सब में 10-10 का है, 10 से 20, 10 का सब में अंतर है। तो I 10 बटा F, और F का मतलब 40, मध्य का वर्ग के सामने की आवर्ती 10 बटा 40। और आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं अपन स्मॉल लेटर्स वाला M माइनस सी, और स्मॉल लेटर्स वाला M आया 50, और 50 में से माइनस सी है 38, 50 माइनस 38। तो ये सूत्र बन गया 20 प्लस 10 बटा 40, और आगे ब्रैकेट में लिख दिया 50 माइनस 38। 20 में आप जोड़ेंगे, हल करने में किसी तरह की गलती नहीं करनी है। 20 में अपने को प्लस करना है। क्या करना है, 10 बटा 40 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में से 38 घटाएंगे 12। तो 50 में से 38 घटाते हैं तो 12 बचते हैं 12 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ गए 120 और नीचे आ गए 40। 120 डिवाइडेड बाई 40 तो 3 आते हैं। ये 3 आप 20 में जोड़ देंगे 20 में, तो कैपिटल M या मध्य का I 23 अंक, ये मध्य का आ गई अपवर्जी श्रेणी में। अब अगर समावेशी श्रेणी हो तो समावेशी श्रेणी में मध्य का कैसे ज्ञात करें। तो समावेशी श्रेणी अगर आपको दे रखी है तो समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी में बदल लेंगे अपन, और बदलने का नियम अपने को आता है तो बदल लेंगे। जैसे प्रश्न दे रखा है, इनकम दे रखी है 40 से 44, और अगला वर्ग अब शुरू हो रहा है वो 44 से नहीं होके 45 से शुरू हो रहा है, यानी एक का अंतर आ गया। पहले 40 से 44, फिर 45 से 49। तो ये समावेशी श्रेणी है। समावेशी श्रेणी का मतलब उस श्रेणी में L1 और L2 दोनों उसी में हैं, और अगला वर्ग दूसरे मूल्य से शुरू होता है। समावेशी, ये समावेशी है। जैसे 40 और 44 दोनों इसी वर्ग में, अगला वर्ग नए मूल्य से शुरू हो रहा है 45 से 49, फिर 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64 और 65 से 69। ये आपको इनकम दे रखी है, और इनकम के बाद में दिया हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स जो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ पर्सन है 3, 6, 10, 12, 6 और 10, ये हो गए नंबर ऑफ पर्सन। तो ये श्रेणी समावेशी, इसको अपवर्जी में बदलते हैं। अपवर्जी में बदलने के लिए पहले वर्ग से आप शुरू करेंगे, और पहले वर्ग की L2 है वो 44 है, और अब उसके बाद में पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 का अंतर देखेंगे। अगले वर्ग का L1 है 45, 45 और 44 का अंतर देखेंगे, वो आया 1 का। अंतर का फिर आपको आधा करना है, 1/2।
या 0.5 अंतर का आधा कर दिया, और वो अगर सब में वर्गांतर समान है तो इस 0.5 को L1 में से घटा दो, प्रत्येक L1 में से किसी भी वर्ग की L1 में घटा दो, L2 में जोड़ दो, तो ये श्रेणी बन जाएगी अपने आप अपवर्जी श्रेणी। पहले वर्ग में से एक बार 40 में से 0.5 घटाया तो 39.5, और L2 में जोड़ा तो 44.5। फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अब की बार अगला वर्ग 45, वहाँ L1 में से 0.5 घटाना है तो अगला वर्ग अपने आप जुड़ गया। 44.5 से 49.5, और 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5, और 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5। इस तरह से ये समावेशी जो वर्गांतर थे इनको आपने अपवर्जी में बदल लिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेंगी जैसी थी, उनको वैसे के वैसे लिख दें। 3, 6, 10, 12, 6 और 10 फ्रीक्वेंसी वैसी लिख दी। और फिर उसके बाद में तीसरा कॉलम बनाया अपन ने CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जान गए, पहली तो 3 ही आएगी क्योंकि 3 से पहले की आवृत्ति कोई भी नहीं है, इसलिए कोई जुड़ेगी नहीं इसमें। लेकिन अगले वर्ग की जो आवृत्ति है वो 6 है, इसकी CF बढ़ाएंगे तो इससे पहले की जो भी आवृत्ति हैं वो जोड़ देंगे। तो इससे पहले की आवृत्ति 3 थी तो ये 9 आ गई। और फिर उसके बाद में अगले वर्ग की आवृत्ति 10 है, 10 में उससे पहले की सारी जोड़ दो, तो उससे पहले की जोड़ी तो 3 और 6 9 जोड़ दी तो 19 आ गई। फिर अगले में 31 आ जाएंगी, फिर 37 आ जाएंगी, और 37 में 10 जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगी। तो इस तरह से ये CF आ गई। CF आने के बाद में आपको वही काम करना, 2m की गणना, छोटा m और बड़ा m, और छोटा m n/2 से। उससे ये निर्धारित होगा कि मध्य का कौन से वर्ग में है, और फिर मध्य का निकाल लेंगे। तो छोटा m निकालने के लिए अपन ने किया n/2, और n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि आती है 47, 47/2 किया तो आया 23.5, 23.5 आया छोटा m आया 23.5। इसको आप ऊपर से CF में देखना शुरू करो, 3 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 19 में नहीं मिलेगा, 31 में है, और 31 के सामने का वर्ग है 54.5 से 59.5। तो मध्य का वर्ग आप लिख देंगे, मध्य का वर्ग बराबर 54.5 से 59.5 ये होगा। और फिर उसके बाद में मध्यका की गणना, और मध्यका की गणना करने का मतलब कैपिटल M, और कैपिटल M बराबर L1 + I/F m-C। L1 54.5, L1 किसकी L1? मध्य का वर्ग की L1 54.5 प्लस I/F, I का मतलब वर्गों के बीच में अंतर कितना है, तो वो क्लास इंटरवल है 5 का, 39.5 से 44.5, सब में 5-5 का है, I 5 हो गया। और मध्य का वर्ग के सामने की आवृत्ति F जो है 12, तो 5/12 इंटू गुणा करना है, किसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे m-C, और m था अपना 23.5, 23.5 से मध्य का वर्ग से पहले की अब जो आवृत्ति है वो C कहलाएगी। तो m तो 23.5 है और C है 19, 23.5 माइनस 19। इस तरह से 54.5 में आप प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 23.5 में से 19 घटा दो, जो बचता है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से उसका भाग दे दो, डिवीजन कर दो। तो इस तरह से ये आएगा 1.88, 1.88 को 54.5 में जोड़ देंगे तो इस तरह से ये आता है 56.38। 56.38 जो आया है वो मध्य का हो गया। तो आपने दोनों श्रेणियों में, अपवर्जी श्रेणी में और समावेशी श्रेणी में मध्य का ज्ञात करना सीखा। आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी प्रैक्टिस से जारी रखेंगे। थैंक यू।